Hello everyone, how are you all? I think all of you are keeping well, and as you all know, just because of some festivals, all classes are closed till 16th of August, okay? And all classes will be reopened from 17th of August, okay? And now I will teach you pronoun, and I think this is a very important topic, and it's my opinion. There is no any examination in India in which your examiner will not ask the question from this topic. Okay, so we should start the class without wasting any time. Okay, now let's start the class. My dear students, as you all know, today we will discuss about the topic pronoun. Okay. And first of all, I will try to make you understand. That how this topic is very important for the angle of your examination, and what is the weightage of this topic, and what is the pattern of your examiner. Okay, आपके एग्जामिनर का क्या होगा पैटर्न, इस टॉपिक से पूछना क्वेश्चन. इन तमाम बातों पे करते बात, आइए मिलके बात करते हैं. कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले हम सारे प्यारे बच्चे जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि टॉपिक कैसे बना हुआ है, टॉपिक कहाँ से आया, क्यों आया, क्या रीज़न है, इसका क्या फंक्शन है, किस किस लेवल के एग्ज़ाम में कितने कितने मार्क्स का पूछता है, इसका कितना टाइप होता है, इसका रियल लाइफ में क्या यूसेज है, इन तमाम चीज़ों के बारे में करेंगे बात. Isn't it? Now see here and please concentrate on this topic. Isn't it? Now listen. आ जाओ. सबसे पहले हम सारे प्यारे बच्चे जानने की कोशिश करते हैं ये हमारा टॉपिक कैसे बना हुआ है. ठीक है, ये हमारा बना PRO प्रो एंड NOUN नाउन, इन दोनों टॉपिक से मिलके बना है. ठीक है, अब कहानी पे आ जाओ. आपने सबसे पहले जानने की कोशिश ये किया कि ये जो हमारा टॉपिक है किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है. इसके बाद जो होगा देखा जाएगा. ठीक है क्या? अरे बोलो ना हाँ. चलिए अब आप देखो हमारा कहानी यहाँ क्या कहने वाला है. एक छोटी सी कहानी करते स्टार्टअप. क्या हो जाता है भाई? ये रहा हमारा ये कहानी. एक मिनट, चलो आप आ जाओ. देखोगे आप. Hello everyone, how are you all? I think all of you are keeping well, and as you all know, just because of some festivals, all classes are closed, such as Raksha Bandhan, Muharram and 15th of August also. And you know very well about it that all classes will be closed till 16th of August, and all classes will be reopened from 17th of August. Isn't it? Now listen, what is your today's topic? I think your today's topic is pronoun, and this is a very important topic. Okay, first of all I will teach you. First of all I will try to make you understand. Understand that what is the weightage of this topic for the angle of your examination, and then I will know. Then we should know about what is the pattern of this topic, and how to know this topic, how to study this topic, and we will know each and everything related to this topic. Okay, मेरे दोस्तों, हम सारे प्यारे बच्चे जो है आज जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के बारे में. ये जो हमारा टॉपिक कैसे बना हुआ है, ये क्यों बना है, इसका क्या फंक्शन है, एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, आप कहाँ फंस जाते हैं, अंडर 10 में कहाँ तक आप पढ़े होते हैं, कम नॉलेज होने के चलते कहाँ चीज़ों को आपको याद करना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे. आया समझ में? आओ मिलके बात करते हैं. सबसे पहले आप सारे प्यारे बच्चों ने लिखने की कोशिश किया क्या प्रोनाउन. Isn't it? Now listen, ये बना हुआ हमारा कहाँ से, तो ये प्रो प्लस नाउन से. ठीक है,
इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान जाते हैं तो किसी प्रकार का कोई समस्या क्या होगा, आपको नहीं होगा। ओके, नाउ लिसन। मैंने बड़े प्यार से आपके सामने यहाँ कहने की कोशिश क्या किया, COUNT, काउंट। अरे बोलो ना हाँ। आपने यहाँ क्या लिखा, काउंट। इस काउंट का मतलब होता है गिनना, और आप सारे प्यारे बच्चे खूबसूरती से जानते हैं कि गिनना अपने आप में एक काम है, और काम को आप हिंदी में कहते हो क्रिया। अरे बोलो ना हाँ। काम को आप हिंदी में कहते हो क्रिया, और क्रिया को आप इंग्लिश होता है एक्शन, और एक्शन को आप डिनोट करते हो, सूचित करते हो किस चीज़ से, वर्ब से। इसका मतलब समझ में ये आया कि आपका जो काउंट है ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। कोई दिक्कत नहीं है। इस महफिल को थोड़ा सा मैं आगे लेके आ जाऊं तो आप ये समझ जाओ, इससे जो पहले जुटेगा उसे कहते हैं प्रीफिक्स। अरे बोलो ना हाँ। इसे कहते हैं प्रीफिक्स, और इसके जो बाद जुटेगा इसे कहते हैं सफिक्स। अब आप ये बोलोगे सर आप तो मुझे ये बता दिए, इस काउंट से जो पहले आएगा हमारा प्रीफिक्स होगा, जो बाद में आएगा सफिक्स होगा। इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, सॉरी इसे कहते हैं उपसर्ग, और इसे कहते हैं क्या, प्रत्यय। ठीक है, लेकिन जानने की कोशिश ये करेंगे इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, और मिलने के बाद ये तीनों वर्ड जब मिलता है तब क्या बनता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अगर हम ये बात जान जाएंगे तो इस प्रो का मीनिंग क्या होगा, नाउन का मीनिंग क्या होगा, दोनों जुड़ा है, बना एक नया वर्ड, इसे मैंने कहा क्या, प्रोनाउन, इसका मीनिंग क्या होगा, इन तमाम बातों के बारे में जानेंगे। अरे बोलो ना हाँ। कोई दिक्कत है क्या, आप आगे आ जाओ। सबसे पहला आप ये जान जाओ, इस काउंट के जगह पे कोई भी वर्ड कहे ना आ जाए, इसे हम सारे प्यारे बच्चे कहने की कोशिश करते हैं क्या, इसे कहते हैं, इसे या तो कहते हैं मेन वर्ड, इसे या तो कहने की कोशिश करते हैं, बोलो ना हाँ, इसे मेन वर्ड कहते हैं, या कहते हैं रूट वर्ड, या इसे कहने की कोशिश करते हैं क्या, रूट वर्ड, या इसे कहने की कोशिश करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द वर्ड, बेसिक यूनिट ऑफ द वर्ड, या तो इसे हम ये कहते हैं, या इसे बोलते हैं बेसिक फॉर्म, या इसे कहने की कोशिश करते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड। आप इसमें से कोई भी बात बोल सकते हो। वो आया समझ में मेरे भाई। एज यू ऑल नो दैट टुडे आई विल टीच यू प्रोनाउन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टीच सम कॉन्सेप्ट, या ओनली वन कॉन्सेप्ट दैट इज हियर। ओके, हमको पढ़ाना प्रोनाउन है, लेकिन ये वर्ड कैसे बना हुआ है, इन तमाम चीज़ों को समझाने से पहले एक छोटी सी कहानी से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो हम ऐसा आशा करते, उम्मीद करते हैं कि ये वर्ड भी कैसे बना हुआ है, आप इन तमाम चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। अरे बोलो ना हाँ। और मिलकर बात करते हैं। आपने यहाँ लिखा क्या, काउंट। काउंट का मीनिंग गिनना होता है। ये अपने आप में एक काम हो गया। काम को आप कहते हो क्रिया, और क्रिया का इंग्लिश क्या होता है, एक्शन, और एक्शन को आप सूचित करते हो किस वर्ब से, आप एक्शन को सूचित करते हो किस चीज़ से, अरे बोलो ना हाँ। आप एक्शन को सूचित करने की कोशिश करते हो वर्ब से, दैट इज वाई, या दैट्स वाई वी कैन से दैट काउंट इज अ वर्ब। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नाउ अब हम सारे बच्चे जानेंगे जिस तरीके से इससे जो पहले आया प्रीफिक्स है, इसके जो बाद आया सफिक्स है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं या तो मेन वर्ड, या कहते हैं रूट वर्ड, या कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द वर्ड, या कहते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड। ठीक है, अब ये तीनों मिलेगा, और मिलने के बाद जो जिस वर्ड का जन्म होगा उसे हम कहने की कोशिश करते हैं न्यू वर्ड। अरे बोलो ना हाँ। उसे हम क्या कहते हैं, न्यू वर्ड। और इस पूरे प्रोसेस का नाम है, इस पूरे यहाँ से लेकर के इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, वर्ड फॉर्मेशन, मतलब शब्द का निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन। एक मिनट, इसे हम कहने की कोशिश करते हैं क्या, वर्ड फॉर्मेशन, मतलब समझ में आता है शब्द का निर्माण। अरे बोलो ना हाँ,
कि सर हमें समझ में आ गया। आप एक एग्जाम्पल देना चाहोगे? जी, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा और एग्जाम्पल हमारा क्या होगा देखोगे आप। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा देखोगे आप। मैंने यहाँ पर लिखा था एक वर्ड क्या, काउंट। अरे बोलो ना हाँ। मैंने आपके सामने बड़े प्यार से यहाँ लिखने की कोशिश क्या किया था, काउंट। और आपने इस काउंट से पहले एक वर्ड जोड़ दिया क्या, अन। और आपने इसके बाद क्या जोड़ा, एबल। अरे बोलो ना हाँ। अब ये तीनों मिलने के बाद हमारा क्या बन गया, अनकाउंटेबल। अब ये तीनों हमारा मिलने के बाद क्या बन गया, अनकाउंटेबल। कहिएगा सर आप समझाना क्या चाहते हैं? मैं समझाना ये चाहता हूँ, ये अन हमारा अपने आप में एक प्रीफिक्स है और जहाँ कहीं भी हमारा ये अन आता है ये निगेटिव मीनिंग को कॉन्वे करता है। निगेटिव मीनिंग का ये अर्थ होता है कि वह काम जो है नहीं होने वाला है। चलिए, एबल का मतलब होता है लायक। अरे बोलो ना हाँ। एबल का मतलब क्या होता है, लायक। कोई दिक्कत नहीं है। जब ये तीनों मिल गया तो बन गया हमारा अनकाउंटेबल। जिस तरीके से इस काउंट का प्रोफाइल, जिस तरीके से इस काउंट का प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब होता है किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस तरीके से इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या था, वर्ब था। क्या था, वर्ब था। अब ये तीनों मिल गया तो हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव। अरे बोलो ना हाँ। ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव। सर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, तो आप तो जानते हो कि काउंट का मतलब गिनना होता है। अरे बोलो ना हाँ। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है क्या, द थिंग विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। मतलब वैसी चीजें जो गिनने के लायक नहीं है, मतलब उस चीज की क्या हो गया, ये क्वालिटी हो गया। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज की, चाहे वह नाउन या प्रोनाउन हो, उसके क्वालिटी को जो क्वालिफाई करने का जो काम करता है उससे हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव। अरे बोलो ना हाँ। तो ये वर्ड पहले से क्या था, वर्ब। अब क्या बन गया, एडजेक्टिव। कहिएगा सर आप यहाँ पर हमें समझाना क्या चाह रहे थे? कहिएगा सर आप यहाँ पे हमें समझाना क्या चाह रहे थे? आप यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश क्या करना चाह रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो देखिएगा हमारा कहानी क्या है। सर आपने कायदे से यहाँ पे लिखने की कोशिश क्या किया था, प्रोनाउन। अरे बोलो ना हाँ। ये हमारा बना कैसे कैसे, तो प्रो में क्या जोड़ने से, नाउन जोड़ने से बना। अब ये प्रो में बना नाउन जोड़ने से, तो अब इसका मीनिंग क्या होता है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, मैं इन तमाम बातों के बारे में चाहूँगा आपको बताना। अब आपको ये सारी की सारी जो बातें हैं समझ में आएंगी कायदे से। इसमें डरने वाली बातें क्या नहीं है। आप कहानी पे आ जाओ। तो ये जो हमारा प्रो हुआ, इस वर्ड में मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो इसे मैंने कहने की कोशिश किया, मेन वर्ड। अरे बोलो ना हाँ। इसे मैंने कहने की कोशिश किया क्या, मेन वर्ड। और इसे मैंने क्या कहा, प्रीफिक्स। और आप जानते हो इस प्रीफिक्स का इस प्रो का मीनिंग क्या होता है। इस प्रो का 3 मीनिंग होता है। इस प्रो का 3 मीनिंग होता है। एक होता है क्या, एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ, PLACE, एट द प्लेस ऑफ। इसका हिंदी होता है के स्थान पर। इसका अगला मीनिंग क्या होता है, इंस्टीड ऑफ, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ। और इसका एक मीनिंग होता है क्या, रिप्लेस, रिप्लेस करना, REPLACE। और यहाँ आपने क्या लिखा, नाउन। नाउन के बारे में तो कायदे से जानते हो आप कि नाउन हम सारे प्यारे बच्चे कहने की कोशिश करते किसको, नेमिंग वर्ड को। आया समझ में? अब हमको समझ में आता है कि नेमिंग वर्ड के अर्थात नाउन को जो रिप्लेस करता है, अर्थात नाउन के बदले में जो आता है, अर्थात नाउन के स्थान पर जो आता है, उससे हम सारे प्यारे बच्चे कहने की कोशिश करते हैं क्या, प्रोनाउन। अरे बोलो ना हाँ। उससे हम सारे प्यारे बच्चे कहने की कोशिश क्या करते हैं, प्रोनाउन। ऐसा मेरा मानना है। ये सारी की सारी जो बातें हैं आपको समझ में आ रही होगी। अब कोई चाहेगा इसको क्या बोलते हैं, डिफाइन करना। तो एज यू विश, जैसा आप चाहे कर सकते हैं इसको। आपके सर जी, आपके गुरु जी जब क्लास 10th में आप होते हैं तो आप कहते हैं, या आपके सर जी आपसे कहते हैं बच्चा सुनाओ प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आप बोलते हैं सर हाँ, कि नाउन के बदले में जो आए उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आपके सर जी कहते हैं शाबाश बैठ जाओ,
थैंक यू। सो अब हुआ हो, आपने यहाँ पर क्या जाना कि प्रो प्लस नाउन हमारा मिला, दो वर्ड मिला, हमारा बन गया प्रोनाउन। अब समझ में यह आता है, इस ये प्रो अपने आप में एक प्रीफिक्स है, इसका मीनिंग होता है एट द प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ या रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है के बदले में, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, और एट द प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। किसके स्थान पर? तो नाउन के स्थान पर। नाउन क्या होता है? ये अपने आप में नेमिंग वर्ड है। तो इस नेमिंग वर्ड के स्थान पर जो कोई भी वर्ड आता है आप उसे कहने की कोशिश करते हो क्या? प्रोनाउन। आया समझ में? ये था, दिस वॉज अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउन, इजंट इट? ये था हमारा प्रोनाउन के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर आपके सर जी, आपके दोस्त आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, अब आपके सर जी या अब आपके दोस्त आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि बच्चा पार्टी मुझे बताने की कोशिश करोगे आप, कि आप मुझे बताने की कोशिश करोगे कि जो हमारा प्रोनाउन है ये क्या होता है, तो आप कायदे से बता पाओगे। कहेंगे ये सर व्हाई नॉट, ये सर मैं क्यों नहीं बता पाऊंगा, मैं अवश्य बताऊंगा। क्या होता है आप इसके बारे में जानो। आप बड़े प्यार से बोल सकते हो, यहाँ पर ये बोलोगे अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which replace, which replaces, replaces, R-E-P-L-A-C-E-S, which replaces a noun। और नाउन, अब यहाँ पे हमें समझ में ये आया, यहाँ पर आपको समझ में ये आया, यहाँ पर कायदे से आपने इन चीज़ों को समझने की किया कोशिश क्या, जो हमारा प्रोनाउन है, जो हमारा क्या प्रोनाउन, अरे बोलो ना, हाँ, ये हमारा क्या प्रोनाउन, ये जो हमारा प्रोनाउन है ये अपने आप में एक वर्ड होता है जो रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपके सामने में एक डाल दूँ क्वेश्चन, अगर मैं आपके सामने में क्वेश्चन पूछने की करूँ कोशिश कि आखिरकार 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 नाउन जो है, या आपका जो नाउन है, नाउन के लार प्यार में कौन सी कमी रह गई थी, आखिरकार नाउन के लार प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसके चलते इस टॉपिक को आना पड़ा, इस प्रोनाउन को आना पड़ा। आखिरकार नाउन ने क्या नहीं किया था। आया समझ में? तो एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन अगर बार बार आता तो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका मीनिंग है, जो उसका ढांचा है, जो उसका शाब्दिक अर्थ, कुछ भी बोलो आप, अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन अगर बार बार आए तो न कहने वाले को लगेगा अच्छा, न सुनने वाले को, न बोलने वाले को, न देखने वाले को। मतलब एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन बार बार न आए, उस नाउन के रेपिटिशन, उस नाउन के पुनरावृत्ति से बचने के लिए इस वर्ड का क्या किया गया? जन्म दिया गया। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड आपका नाउन के जस्ट बाद आता है। आया समझ में? आप तो जानते हो कि आपका जो नाउन है ये सेंटेंस में क्या क्या करता है। इफ आई से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि आपके सेंटेंस में नाउन का फंक्शन क्या होता है, तो आप तो जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन, अरे कोई भी क्या, किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन अगर वर्ब से पहले आ गया तो बनता है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आता है तो या तो बनता है ऑब्जेक्ट, अरे बोलो ना, हाँ, या तो बनता है ऑब्जेक्ट या हमारा बनता है क्या? कॉम्प्लीमेंट। यही बनता है ना। अब डिपेंड करता है इस वर्ब के नेचर पर। अगर ये वर्ब शो करेगा किसी एक्शन को, अगर ये वर्ब शो करेगा किसी एक्शन को, तो इस एक्शन को जो रिसीव करेगा वो बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। और अगर ये एक्शन को शो नहीं करेगा, ये शो करेगा स्टेट को, ये शो करेगा किसी अवस्था को, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो आपका इसके जस्ट बाद आने वाला जो नाउन होगा क्या बनेगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो सर कैसे? सुनिएगा। आपने बड़े प्यार से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, राम टीचेज मी,
TEACHES, राम टीचेज मी, मतलब राम मुझे पढ़ाते हैं। ठीक है, जो आपका टीचेज है ये TEACH में आपने ऐड किया इस ES को, जो आपका टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऐड किया ES बन गया आपका V5, और जो आपका V5 है ये होता है नेचर में सिंगुलर। अरे बोलो ना हाँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब मैं आपसे पूछूं टीच माने क्या होता है? पढ़ाना। तो पढ़ाना अपने आप में एक एक्शन है, ये अपने आप में एक काम है। दूसरी बात, यहाँ पढ़ाने वाला कोई और है और पढ़ने वाला क्या है? कोई और है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे आपके सामने की एग्जांपल ये लिखूं कि राम इज अ टीचर, तो हमें समझ में क्या आता है? हमें यहाँ पर समझ में ये आया, मुझे यहाँ पर समझ में ये आया राम इज अ टीचर, TEACHER, कि जो राम है वही टीचर है। बोथ आर सेम, दोनों सेम है। जो हमारा ये वर्ब है ये किसी एक्शन को शो ना करके ये शो क्या करता है? उसके स्टेट को। तो हमारा अपने आप में क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। आया किसके लिए? राम के लिए। राम कहाँ आया? इज से पहले। इज क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो ये हमारा जो टीचर क्या बन गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जब पढ़ाएंगे आपको कॉम्प्लीमेंट तो वहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप ये जानो जो हमारा प्रोनाउन है इसका फंक्शन सेंटेंस में क्या होता है। तो जाहिर सी बात है आपके सेंटेंस में जो आपका प्रोनाउन है आता है नाउन के बदले, तो जो काम नाउन करता है वही काम कौन करता है? प्रोनाउन। आया समझ में? हाँ, एक दो कोई केस ऐसा है कि जहां पर इसका एक्शन क्या होता है? अलग होता है, उस बात की बात है। अब आगे देखिएगा, मैं आपके सामने यहाँ कहने की कोशिश क्या करूँगा। मैंने आपके सामने यहाँ पर कहने की कोशिश ये किया कि अब अगर आपसे कोई पूछने की करेंगे कोशिश कि इस प्रोनाउन का जन्म क्यों हुआ, तो बोलिएगा प्रोनाउन का जन्म हुआ सेंटेंस में नाउन के रेपिटेशन से अवॉइड बचने के लिए। आया समझ में? मतलब नाउन के पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम कहने की कोशिश करते हैं क्या? प्रोनाउन। कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? जो आपका नाउन है इसका नेचर दो टाइप का होता है। दुनिया का कोई भी नाउन या तो कैसा होगा? अरे बोलो ना हाँ, या तो कैसा होगा? सिंगुलर होगा, या तो कैसा होगा? प्लूरल। अरे होगा ना। और इसी के बदले हमारा क्या आया है? प्रोनाउन। तो जाहिर सी बात है जो हमारा प्रोनाउन भी होगा ये भी अपने आप में या तो कैसा होगा? सिंगुलर, या तो कैसा होगा? प्लूरल। कोई परेशानी की बात है क्या? अरे बोलो ना हाँ। किसी प्रकार की परेशानी की बात है क्या? नहीं है ना। कहिएगा सर आप कैसे पढ़ाते हैं कि मैं कैसे नोट करूंगा? मेरे भाई द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम चैनल है। द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस क्या है? टेलीग्राम चैनल है। उस चैनल पर हम यहाँ जो कुछ भी पढ़ाते हैं वहाँ उसका PDF क्या करेंगे? डाल देते हैं। डाल दिया करेंगे या डालते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसके PDF को वहाँ से ले सकते हैं। तो कोशिश की जब यहाँ पर क्या करने का? समझने का। और वैसे भी आपके एग्जाम में आपका माइंड जाता है, आपका पेन जाता है, आपकी कॉपी क्या होती है? नहीं जाती है। कोशिश कीजिए मैक्सिमम बातों को समझने का। और ऐसा मेरा मानना है जो आपका लैंग्वेज है बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, अगर समझ गए तो इसे किसी को सुनाने में या एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होगा? दिक्कत नहीं होगा। आया समझ में? कोई परेशानी की बात है क्या? बोलो ना हाँ। चलिए अब एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं। अब कोई पूछने की कोशिश करेगा कि आप प्रोनाउन के बारे में क्या जानते हो, तो मैं आपके सामने कुछ बातें बताऊंगा। मैं आपके सामने कुछ बात को बताने की करूँगा कोशिश, और इसके बाद इस कहानी को लेकर हम आगे आ जाएंगे। अरे बोलो ना हाँ। इसके बाद मैं इस कहानी को लेके कहाँ जाऊँगा? आगे आ जाऊँगा। बाकी आप खुद क्या है? समझदार है। ठीक है, चलिए तो आपने यहाँ क्या लिखा? एट ए ग्लांस या इन शॉर्ट, एक बार हम फिर से समझाएंगे आपको। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन शॉर्ट अबाउट प्रोनाउन। ओके, कोई पूछेगा आपसे इसके बारे में ये क्या है, बोलिएगा बना हुआ है प्रो प्लस नाउन वर्ड से। प्रो अपने आप में होता है प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है
इंस्टीड ऑफ, एट द प्लेस ऑफ या रिप्लेस, मतलब क्या होता है के बदले या के स्थान पर। नाउन माने क्या, नेमिंग वर्ड, मतलब नेमिंग वर्ड को जो रिप्लेस करता है उसे कहते क्या, प्रोनाउन। आया समझ में। इसका जन्म क्यों हुआ, तो एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन बार बार न आए, मतलब उस नाउन के रेपिटिशन, उस नाउन के पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिस किसी वर्ड का यूज किया गया उसे कहने की कोशिश मैंने क्या किया, प्रोनाउन। आया समझ में। इसका फंक्शन क्या होता है, जो होता है फंक्शन सेंटेंस में नाउन का, वही फंक्शन होता है सेंटेंस में किसका, प्रोनाउन का। किसी भी सेंटेंस में एक नाउन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन का अपोजिशन। ये पढ़ना वो बाद में, फिलहाल जानो आप तीन बात। कोई भी नाउन या तो बनेगा सब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो जस्ट काम जो है इसका भी क्या है, वही तीन काम है। आया समझ में, अरे बोलो ना हाँ। कोई परेशानी की बात है क्या, कोई भी प्रोनाउन क्या बनेगा, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट या कोई या क्या, कोई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब एक छोटी सी बात मुझे समझाना है, और इन छोटी सी बात को समझाने के बाद मैं इस कहानी को लेके आगे आ जाऊंगा। बच्चा पार्टी केस के रिगार्डिंग, बच्चा पार्टी केस का मतलब होता है कारक। अगर मैं इस कारक के रिगार्डिंग एक छोटा सा आपसे केवल बात करना चाहूँ इस प्रोनाउन के बारे में, तो एक चीज़ आपको समझ में आएंगी, और अगर आपको वो बातें समझ में आ गई तो ऐसा मेरा मानना है जब मैं पढ़ाऊंगा इसका यूसेज, इसको मत करना यूजेज, यूजेज नहीं यूसेज है, जब मैं पढ़ाऊंगा इसका यूसेज वहाँ पर आपको काम करने मज़ा आएगा। गौर कीजिएगा आप, मैंने बड़े खूबसूरती से यहाँ लिखा क्या, राम सदा न रहा है। चलिए आ जाइए। राम टीचेज मी, राम टीचेज मी, आपने यहाँ सॉरी राम टीचेज मोहन, आपने कायदे से यहाँ पर लिखा क्या, राम टीचेज मोहन, और आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश क्या किया मेरे भाई, मोहन टीचेज राम। कहिएगा सर आप क्या चाहते हैं समझाना, इन बातों के बारे में हम जानते ही हैं, जानते अगर हैं तो कर लीजिए क्या रिकैपिचुलेट, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। राम किसी पर्सन का नाम है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ नाउन एज लाइक सेम। और यहाँ मोहन भी क्या है, किसी इंसान का नाम है, यह भी हमारा अपने आप में क्या हो गया, अरे बोलो ना हाँ, यह भी हमारा अपने आप में क्या हो गया, अरे भाई यह भी हमारा अपने आप में, एक मिनट चलिए। ये अरे राजू क्या कर रहे हो आप, हाँ चलिए। आपने यहाँ क्या लिखा, मोहन टीचेज राम। कहे सर क्या एग्जाम्पल हमारा है, यह भी हमारा नाउन है, यह भी हमारा नाउन है, यही कहानी मैंने यहाँ पर भी किया। ये मोहन भी हमारा नाउन है, और यहाँ जो राम है अपने आप में क्या है, नाउन है। कहेगा सर आप समझाना क्या चाहते हैं, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि टीचेज अपने आप में वर्ब है, और वर्ब से पहले आया यहाँ का राम, इसीलिए ये राम हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, अर्थात ये जो हमारा राम है ये अपने आप में क्या बन गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और ये मोहन हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और इसी मोहन को मैंने इस सेंटेंस में वर्ब से पहले लिखा, और इसी राम को मैंने इस सेंटेंस में वर्ब के बाद लिखा, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। कहिएगा सर आप समझाना क्या चाहते हैं, तो मैं समझाना ये चाहता हूँ दुनिया का कोई भी नाउन या तो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने या सब्जेक्ट बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, सेम होता है। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ नाउन बोथ आर सेम। आया समझ में, ये वर्ब से पहले आया या वर्ब के बाद आया, कोई फर्क क्या होगा नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहानी इसके साथ क्या है, नहीं है। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस अलग होता है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अलग होता है। बोलो ना हाँ। कोई परेशानी की बात है क्या, आप आगे आ जाओ। चलिए अब देखिएगा, मैंने कायदे से आपके सामने एक कहानी को कहने की, समझाने की क्या कोशिश, क्या सुनेगा। यहाँ लिखा था आपने प्रोनाउन, ठीक है, ला 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 ला, आ जाओ।
आ जाओ भाई, आ जाइए। आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश क्या किया? चलिए, आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश जो किया प्रोनाउन, मैं चाहता हूँ आपको समझाना है इसके बारे में। किसी बच्चे की औकात है क्या वो लिख दे ऐसे, मी लव आई, सॉरी मी लव ही, ऐसे लिखाएगा क्या? या ऐसे लिखाएगा क्या? हीम लव्स आई, ऐसे होगा क्या? ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे बोलो ना हाँ, ऐसे क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। बोलो किस तरह से, क्यों बोल रहे हैं आप? तो मुझे पता है जो हमारा मी है इस आई का ऑब्जेक्टिव केस है, जो हमारा हिम है इस ही का ऑब्जेक्टिव केस है। और आप इतना जान लीजिए भैया, आप इतना जान लीजिए, जो आपका सब्जेक्टिव केस है हमेशा आता है वर्ब से पहले, और जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है आता है वर्ब के बाद। जो आपका यहाँ का मी है ऑब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब के बाद आएगा। जो आपका ही है सब्जेक्टिव केस है, वर्ब से पहले आएगा। इसीलिए यह भी गलत है, यह भी गलत है। सही क्या होगा हमारा? इसका होगा हमारा सही क्या? आई लव हिम, ठीक है। और इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ही लव्स मी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देने की किया कोशिश। मैंने कोशिश ये किया कि सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन बोथ आर डिफरेंट। मतलब किसी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता? अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, यू का इट का सेम होता, बात की बात है, बाकी आप खुद समझदार है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पेश किया। वो एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, तो सुनिएगा। मैंने लिखा क्या? मैंने ये लिखा यहाँ पर, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखने की कोशिश क्या सुनिएगा। हमने लिखा राम इज अ टीचर। राम इज अ टीचर। राम क्या है? एक शिक्षक है। अरे बोलो ना हाँ। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? आई रेस्पेक्ट हिम। मैं उनका इज्जत करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ। तो यहाँ का जो राम है, ये राम अपने आप में हो गया नाउन, और इसी नाउन के लिए इस सेंटेंस में हमारा वर्ड क्या आया? हिम। और नाउन के बदले में जो वर्ड आता है उसे हम कहने की कोशिश करते हैं क्या? प्रोनाउन। आया समझ में? ये जो हमारा हिम आया वर्ब के बाद आया, ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर हम चाहें इसके बारे में लिखना ये बात कि ही इज अ गुड टीचर या ही इज अ गुड पर्सन, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ ही किसके लिए आया? इस राम के लिए आया। इज से पहले आया। इज अपने आप में क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। अरे बोलो ना हाँ। कोई परेशानी की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है ना? आएगा समझ में? अब हम सारे प्यारे बच्चे जानते हैं, अब हम सारे प्यारे बच्चे जानने की कोशिश करते हैं इस प्रोनाउन के टाइप के बारे में, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपके सामने कायदे से लिखने की कोशिश किया टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस मैंने आपके सामने यहाँ लिखना चाहा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है क्या? चलिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बुआ हो, इसका 10 काइंड होता है। देयर आर 10 मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, दे आर फॉलोइंग। इसका 10 काइंड होता है, दे आर फॉलोइंग। वो क्या है? निम्नलिखित है। एक में पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो गया? इसके बाद हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE। इसके बाद हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE। और इसके बाद हमारा क्या हो गया बच्चा पार्टी? रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE। और इसके बाद हमारा क्या हो गया? एम्फेटिक, एक मिनट, चलिए, इसके बाद हमारा क्या हो गया? एम्फेटिक, EMPHATIC, एम्फेटिक। अगर हम आपसे यहाँ बात करें तो इसके बाद क्या? इंटरोगेटिव है, INTERROGA।
TIVE। इसके बाद हमारा क्या हो गया पजेसिव, अरे बोलो ना हाँ, POSSESSIVE। एक मिनट, चलिए आपने यहाँ क्या लिखा, आपने यहाँ लिखने की कोशिश किया पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो गया इंडिफिनिट, INDEFINITE। इसके बाद हमारा क्या हो गया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसके बाद हमारा क्या होगा रिलेटिव, RELATIVE। ये हमारा 10 टाइप का प्रोनाउन है, ठीक है। हम सारे प्यारे बच्चे बारी बारी से पढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका देंगे आपको हम 10 लेक्चर, ठीक है। पहले इसका देंगे, इसका पूरी गहराई, इसके बाद फिर इसका इस तरीके से सबका देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।